ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे के वीडियो में जो फॉर्मूला देखा है और नए फॉर्मूला देखेंगे मोलारिटी और मोलालिटी के बेस पे। मोला मोलारिटी और एंड मोलालिटी मोलालिटी मोलालिटी। ये जो है कैपिटल एम, ये जो है स्मॉल एम। सबसे पहले लिखेंगे मोलारिटी 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 बेस्ड ऑन मोलालिटी मोलालिटी। अगर मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, मोलालिटी फाइंड करनी है तो स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 कैपिटल एम। 1000 इंटू कैपिटल एम 1000 डी माइनस कैपिटल एम इंटू M2। ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, JEE और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम मोलारिटी स्मॉल एम मोलालिटी डी डेंसिटी और डेंसिटी जो है वो हम लोग जानते हैं, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास बाय क्या होता है? वॉल्यूम। अगर न पता हो तो लिख लीजिएगा मास बाय वॉल्यूम। और कैपिटल एम तो हमको मालूम है M2। ये जो M2 है, M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे क्या होता है, अगर हमको मोलारिटी पता हो, M पता हो, कैपिटल M जो पता हो, तो कैपिटल M और डेंसिटी, अगर न्यूमेरिकल में कैपिटल M मोलारिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है और कोई सब्सटेंस दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो M2 भी फाइंड कर सकते हैं। ये मोलारिटी, ये भी मोलारिटी, ये डेंसिटी, तो उससे क्या पता चल जाएगा हमको? मोलालिटी पता चल जाएगा। तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर दूसरी भी फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूँ, मोलालिटी बेस्ड ऑन ओके, यहाँ जो है मोलालिटी और यहाँ जो है मोलारिटी और यहाँ जो है मोलारिटी बेस्ड ऑन मोलालिटी। ओके, चल जाएगा। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला उसका क्या है? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी, स्मॉल m इंटू डी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इससे भी हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। ये भी लिख लीजिएगा। साथ में एक फॉर्मूला और भी लिख देता हूँ। अगर मेरे पास मुझे फाइंड करना है मोलारिटी कैपिटल M फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ W/W इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें न्यूमेरिकल में परसेंटेज ऑफ W/W दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, तो मोलारिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग सब्सटेंस से फाइंड करते हैं, 10x10 तो करना ही होता है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी और मोलालिटी से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी फाइंड करेंगे। ओके, अगर हमको डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मोलारिटी कैपिटल M
ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 1/m स्मॉल m माइनस मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1000 इससे डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं ये भी लिख सकते हैं आप 12th में भी आपको काम लगेगा 11th में भी काम लगेगा और JEE और नीट के अंदर भी आपको काम लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी हम लोग इसके बेस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके आगे चलेंगे। परसेंटेज ऑफ W/W और W/V वो हम लोगों ने देख लिया है। परसेंटेज ऑफ W/W परसेंटेज ऑफ W/V एक और फॉर्मूला रह गई है वो भी लिख देते हैं। देखिए परसेंटेज ऑफ W/W क्या लिखा था, वेट और मास ऑफ सॉल्यूट into 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ये लिखा था। परसेंटेज ऑफ W/V वेट ऑफ सॉल्यूट into 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ये भी हम लोगों ने लिखा था, उसका मीनिंग भी लिखा था। अभी एक एक्स्ट्रा V/V परसेंटेज ऑफ V/V तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये दो तो हम लोगों ने देख लिए है, परसेंटेज ऑफ V/V भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों फार्मूला जो है हम लोग, और इसके अलावा हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा देखा मोल फ्रैक्शन। क्या देखा, मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, ऐसा लिखा था, मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको पता है तो मैंने ऐसे बताया था N+N+N। ये जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट का जो है सॉल्यूट N इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N है मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे भी हम लोग X फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सपोज लाइक मेरे पास ये जो है वाटर है, तो वाटर है, ये जो है NaCl है। तो NaCl का मोल फ्रैक्शन मुझे 0.2 आया। तो वाटर का बाकी दो ही कंपोनेंट है, NaCl और वाटर दो ही कंपोनेंट है, तो उसका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.2 0.8। उसको टोटल करेंगे तो हमको ये आंसर 1 ही मिलना चाहिए। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं, 1 से नीचे नहीं। तो ये अगर हम यहाँ दूसरा कोई सब्सटेंस जो है वो ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है 0.3, तो ये वाटर का कितना हो जाएगा 0.5, 0.2, 0.3, 0.5 टोटल होके कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन का जो टोटल नंबर है वो कितना होता है 1। टोटल सोल्यूशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा। ओके।